हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 साल के लिए रहेगी। इस कोर्स में आपके पेपर के तीनों ही सेक्शन ए बी सी आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपको जो नोट्स है, कंटेंट है, वो पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवाया जाएगा। आपको प्रीवियस डे के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और ये जो हमारा कोर्स है वो दिसंबर एग्जाम के बाद जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो आप जल्द से जल्द जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। और जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो सारी आपको टाइम पर अवेलेबल हो जाएगी। और एक टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसमें अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो जितने भी आपको सूचनाएं हैं वो सारी उस पर अपडेट आपको मिलती रहेगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सीएसआईआर ने एसओ और एएसओ की वैकेंसी हाल ही में रिलीज की है। अभी 8 दिसंबर को रिलीज की है। तो देखिए किस तरीके से, एक तो है एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर, एक है एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इससे पहले जो सीएसआईआर ने वैकेंसी निकाली थी वो 2013 में निकाली थी, और अभी जो वैकेंसी निकाली है वो 2023 में। यानी कि एक तरीके से कहें तो पूरे 10 सालों बाद ये वैकेंसी आई है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर सकते हैं। और अभी 8 दिसंबर के से इसके फॉर्म जो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और एएसओ जो है वो एसओ में एक तरीके से प्रमोशन के थ्रू भी बनता है, और अभी जो सीएसआईआर ने डायरेक्टली इसका रिक्रूटमेंट भी निकाला है। और इस रिक्रूटमेंट में हम देखेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म डेट कब से कब तक फिल होंगे, ये जो पेपर है कौन सा ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से होगा, आप अगर एसओ और एएसओ बन जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग आपको कहाँ मिल सकती है, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा, एग्जाम फीस कितनी है, और अगर आप एसओ और एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी सैलरीज क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जिनकी भी ग्रेजुएशन 8 दिसंबर से पहले, जिनकी भी ग्रेजुएशन जो है वो 8 दिसंबर से पहले, 8 दिसंबर 2023 से पहले हो चुकी है, वो सारे के सारे इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या है, एलिजिबल है। आगे अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो जो भी कैंडिडेट 33 इयर्स फॉर जनरल कैटेगरी में है और 33 इयर्स की एज लिमिट में आते हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी एससी एसटी ओबीसी को एज रिलैक्सेशन है, जैसा कि सारी वैकेंसीज में होता है। एससी एसटी को 5 इयर्स का और ओबीसी को 3 इयर्स का। तो इस तरीके से जो बाकी वैकेंसीज में रिलैक्सेशन होता है, सेम इसमें भी एज रिलैक्सेशन है। यानी कि जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और जो इस एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं वो सारे के सारे इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या है, एलिजिबल है। और ये जो फॉर्म है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 8 दिसंबर से 12 जनवरी 2024 तक फिल होगा। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें जो एग्जाम फीस है वो आपकी 500 है। 500 फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। बाकी जो एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 8 से 12 जनवरी, और आपकी जो फीस है वो 500 है फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है। तो आप इस फॉर्म को इस तरीके से फिल कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इस एग्जाम में एग्जाम पैटर्न की, किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न है, तो देखिए एक तो आपका है एसओ, एक है एएसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड, इस तरीके से 3 स्टेजेस हैं।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 स्टेजेस हैं। टीयर फर्स्ट में आपके टोटल, फर्स्ट स्टेज में टोटल 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका 150 मार्क्स का होगा और पेपर सेकंड आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन भी 150 होंगे और इसमें टोटल क्वेश्चन भी 200 होंगे। सेम एएसओ में भी ऐसा ही होगा, ये वाला जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। और टीयर सेकंड की बात करें तो इसमें जो पेपर थर्ड होगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड हो चुके, पेपर थर्ड जो होगा वो कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। और इसमें ऐसे राइटिंग आपको करना है, और ये जो ऐसे राइटिंग है वो हिंदी इंग्लिश आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपके पास, आपको ऐसा भी चूज कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश, और जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो हिंदी में ऐसे और इंग्लिश में ऐसे, तो आपको पहले फिल करना है कि आप हिंदी चूज करते हैं या फिर इंग्लिश चूज करते हैं। और ये जो पेपर है आपका वो 150 मार्क्स का होगा। सेम आपका एएसओ में भी ऐसा का ऐसा ही है। आगे अगर हम बात करें टीयर थर्ड की, टीयर थर्ड जो है वो एसओ में आपका इंटरव्यू है, यानी कि एसओ में सेक्शन ऑफिसर के लिए क्या होगा, इंटरव्यू होगा। जबकि इसमें जो टीयर थर्ड है वो आपका क्या है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। यानी ये जो पेपर है आपका वो केवल और केवल क्वालिफाई पेपर है, जो कट ऑफ में इसका कोई रोल नहीं होगा, इसे केवल आपको क्वालिफाई करना है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू की जगह क्या है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जिसे केवल और केवल क्या करना है, आपको क्वालिफाई करना है। और एक और चीज, टीयर फर्स्ट से टीयर सेकंड के लिए क्या निकलेगी, कट ऑफ निकलेगी। यानी कि जो ऐसे राइटिंग वाला पेपर होगा, पेपर थर्ड जो होगा वो केवल उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो इस कट ऑफ को क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। यानी कि सबसे पहले आपकी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होंगे, और इसके बाद आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में अगर आपका कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं तब तो आपका पेपर थर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर एसओ की बात करें और इंटरव्यू जो है आपका वो 100 मार्क्स का होगा। तो एसओ की बात करें तो 150 आपकी फर्स्ट वाले पेपर, और सेकंड में 200, थर्ड में 150, और इंटरव्यू आपका है 100 मार्क्स का। जो फाइनल कट ऑफ होगी वो कितने में से आएगी, 600 में से आएगी। यानी कि जो फाइनल कट ऑफ कितने में से आएगी, 600 में से। जबकि एएसओ में जो फाइनल कट ऑफ होगी वो 150 प्लस 200 प्लस 150, यानी कि 500 में से आएगी। क्योंकि जो लास्ट वाला स्टेज है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वो केवल और केवल आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। ये आपके मेरिट में इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि जो फाइनल आपकी मेरिट आएगी वो कितने में से आएगी, 500 में से आएगी। तो ये मेन डिफरेंस है आपका एसओ में और एएसओ में। आगे अगर हम बात करें सिलेबस की कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में, तो देखिए पेपर फर्स्ट आपका जो है वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 100, और 50 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, इंग्लिश से होंगे। यानी कि 50 क्वेश्चन किसके होंगे, इंग्लिश के होंगे, और 100 क्वेश्चन किसके होंगे, जीके के होंगे। पेपर सेकंड जो है आपका उसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस इसके क्वेश्चंस होंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे टोटल वो आपके कितने होंगे, 200 होंगे। और मेनली इसमें जो आएंगे क्वेश्चन वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करके आएंगे, यानी कि जीके से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर सेकंड में आपके रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन तो जीके से होंगे और 50 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे। पेपर थर्ड आपको पता है ऐसे राइटिंग है, पेपर थर्ड क्या है, ऐसे राइटिंग है। और ऐसे राइटिंग आपको अपनी लैंग्वेज के अनुसार लिखना है, और ये उन्हीं का होगा जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की फाइनल कट ऑफ को अचीव कर पाएंगे, उन्हीं का पेपर थर्ड कंडक्ट होगा। और इस तरीके से जो डिटेल सिलेबस है वो आप सीएसआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा सा इसमें इस तरीके से पेपर आपको
ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपका पेपर होगा। और अगर हम बात करें तो देखिए पोस्टिंग की, जो अगर आप एसओ सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको स्पेसिफिक जगह ही मिलेगी, तो आप कहीं पर भी। और एग्जाम सेंटर जो है इंडिया में टोटल इसके 18 सेंटर बनाए हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट इसके नोटिफिकेशन में आपकी ये 18 सेंटर लिखे हुए हैं। तो उन्हीं 18 सेंटर पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। जबकि पेपर थर्ड कैसा है, डिस्क्रिप्टिव है, आप जानते हैं ऐसे राइटिंग है, और ऐसे राइटिंग आपका कैसा होगा, ऑफलाइन होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फाइनल कट ऑफ सेक्शन ऑफिसर में आपके इंटरव्यू के बाद आएगी, जबकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में कोई इंटरव्यू नहीं है, तो आप इसको आसानी से फिल कर सकते हैं। टोटल जो पोस्ट है, टोटल जो पोस्ट है वो 444 है, जिसमें से 76 आपकी एसओ की है। बाकी जो रिमेनिंग है 358 जो भी है, 358 के करीब ये जो पोस्ट है वो आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। तो अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो सीएसआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप सीएसआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है आपका, इसमें 8 दिसंबर से फॉर्म फिल होंगे और 12 जनवरी तक फॉर्म फिल होंगे। और एग्जाम सेंटर का इसमें डिटेल से दे रखा है। एक और चीज, इस एग्जाम में अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि अगर शिफ्ट में पेपर होगा, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, अगर शिफ्टिंग में पेपर होगा, तब वहां पर नॉर्मलाइज्ड का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। नॉर्मलाइज का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, और नॉर्मलाइज में किस तरीके से नॉर्मलाइज करते हैं वो आगे की बात है। और इंटरव्यू के लिए किनको बुलाते हैं, जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उसके 5 गुना को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो इस तरीके से आप सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और डिटेल की हमने बात करी। अगर लास्ट बात करें हम सैलरी की, तो जो एसओ की जो सैलरी होती है वो आपकी 90,000 से 1,10,000 तक होती है। और अगर हम बात करें एएसओ की, तो इसकी जो सैलरी होती है वो 85,000 से 95,000 के बीच में होती है, यानी कि बहुत अच्छी सैलरी है। और आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो भी जिनकी भी जीके अच्छी है या फिर इंग्लिश अच्छी है, तो आप ये पेपर को जरूर ट्राई कीजिए। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इन वैकेंसीज के बारे में आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। और सीएसआईआर ने बहुत 10 सालों के बाद ये वैकेंसी निकाली है, तो आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने डिस्कस किया किस तरीके से एलिजिबिलिटी है, पेपर पैटर्न के बारे में हमने नॉर्मलाइज जाना, और जिसकी डिटेल इंफॉर्मेशन सीएसआईआर की साइट पर है। एप्लीकेशन फॉर्म डेट 8 दिसंबर से 12 जनवरी तक। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपका ऑनलाइन होगा, और ऐसे राइटिंग आपका ऑफलाइन होगा। पोस्टिंग आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी दे सकते हैं। और एग्जाम सेंटर टोटल 18 सेंटर है, जो कि आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कौन से 18 सेंटर पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। एग्जाम की जो फीस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और सैलरी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है, तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कीजिए और इसकी एग्जाम को। और देखिए, ऐसे एग्जाम में जो कंपटीशन होता है वो बहुत कम कंपटीशन होता है, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे फॉर्म फिल नहीं करते। तो आप इन फॉर्म को फिल कीजिए और इसकी तैयारी में आज ही लग जाए।